हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रेश राघव। इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट में जीडीएस का फॉर्म अगर आपने भी डाला था और आपका जो स्कोर है 10वीं क्लास में मात्र 75 के आसपास है, 65 से 75% के आसपास, और खास करके कई ऐसे स्टेट हैं, कई ऐसे जोन हैं जिनमें इतने पर सिलेक्शन हो जाता है। तो उसके विषय में मैं आपको बताने वाला हूं। रिजल्ट आपका जो पहली मेरिट आएगी, पहली मेरिट तो जाएगी बढ़ के, पहली मेरिट में तो 100% है ये बात कि बढ़ के जाएगी। कट ऑफ कितनी रहेगी वो भी मैं बताऊंगा, और कब आ रहा है रिजल्ट ये भी बता रहा हूं। लेकिन सभी साथियों से कहना चाहूंगा, अगर वास्तव में आपका 75% से ऊपर का स्कोर है तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें यह भी बताऊंगा कि अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप फाइनल सिलेक्शन से बाहर ना हो जाए, इन बातों का भी ध्यान रखना है। दरअसल में इंडिया जो हमारा पोस्टमैन है, ये जीडीएस की जो वैकेंसी है हमारी ग्रामीण डाक सेवक की, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जिस समय पे कट ऑफ आती है, मेरिट आती है, पहली वाली हाई जाती है, लेकिन काफी सारे युवक ऐसे होते हैं जो ज्वाइन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको पता है इसमें सैलरी लिमिटेड है। ठीक है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लेकिन बहुत सारे युवक ऐसे होते हैं जिनके 90 से प्लस ऊपर मार्क्स होते हैं। वो सोचते हैं अरे कि भाई इतने अच्छे मार्क्स हैं मेरे, मैं इसको नहीं, कुछ अच्छा करना चाहता हूं। तो फिर उसकी सेकंड मेरिट आती है, फिर थर्ड मेरिट आती है, और हर साल न जाने कितने ऐसे युवक हैं जिनका सिलेक्शन भी होता है और उनको पता भी नहीं चलता कि मेरा सिलेक्शन भी हो गया है या मेरा मेरिट में नाम भी आ गया है। तो सारी चीज़ों को ध्यान से देख लो, और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है ये, क्योंकि इंडिया पोस्ट में सबसे बड़ा फायदा आपको यह मिलने वाला है, आपको अपने घर के पास में तो नौकरी करने का मौका मिलता है। सुबह 9 बजे ऑफिस जाओ, शाम को 4 से 5 बजे घर वापस आ जाओ। डाकिया के लिए आज की डेट में बहुत ज्यादा काम नहीं बचा है कि जी पहले की तरह की आप थैला टांग के घूम रहे हो एक गांव से दूसरे गांव में, है ना। अब इतनी ज्यादा पोस्टमैन का इतना सिरदर्दी रहा नहीं है। हाँ, इतनी बात है, ऑफिस का काम खूब है, क्योंकि आज की डेट में जो डाकघर है वो एक बैंक की तरह काम कर रहे हैं। नई नई स्कीम्स हैं, आधार कार्ड से लेकर के हर चीज़ है, काम तो है बहुत आज की डेट में डाकघर में, लेकिन पहले जैसा काम नहीं रहा कि जी साइकिल लेकर के यहाँ से वहाँ जा रहे हो, वो काम नहीं रहा। तो मैं सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई आपके भी अगर 75% से प्लस है तो ध्यान से देख लो। देखो, एक चीज़ समझना सभी साथी, कि जैसे कि रिजल्ट के लिए जो लगातार पूछ रहे हैं कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो हमारे जो फॉर्म भरा गया था वो 19 फरवरी तक करेक्शन विंडो वगैरह होके सारा काम भर गया था हमारा 19 तक। ठीक है, 19 फरवरी तक। और जी 10वीं क्लास योग्यता थी। ये जो उम्र सीमा है 18 से 40, इसकी वजह से जो फॉर्म भरे जाते हैं, इसमें फॉर्म भरे जाते हैं लगभग 40 लाख के आसपास। लेकिन 40 लाख लोगों ने फॉर्म तो भर दिया, क्योंकि इसमें फिजिकल नहीं है, हाइट नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है वास्तविकता में कि जो पिछली हमारी लगभग 6 साल हैं, 6 साल का मतलब 2019 से लेकर के, और लगभग 7 साल की बात करूं मैं, 7 साल जो है पिछली, इनमें तो स्कोर है बच्चों का अच्छा, लेकिन उससे पहले के जो लोग हैं उनका स्कोर अच्छा नहीं है। तो वो लोग तो वैसे भी यहाँ पर मार खा जाते हैं, क्योंकि पिछले जो 6-7 साल हैं इनमें ज़्यादा स्कोर आया सभी का। हालांकि सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे हैं उनके तो ज़्यादा ही मार्क्स रहते हैं, लेकिन घबराइए मत, इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या और कैसे रहेगा। यहाँ ये भी एक कंफ्यूजन है कि सर इसकी सैलरी क्या है। तो देखो, सैलरी की मैं बता दूं आपको, अभी तक तो देख सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर तो है ही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक विभाग है। आपकी जॉब लगती है पोस्टमैन पे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं, सबसे पहली चीज तो ये। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आप जॉब करोगे। बेसिक जो पे होगा अब आपका 21,700 होगा प्रति माह, और जो इन हैंड आपको सैलरी मिलेगी 30,000 से लगभग 35,000 मिलेगी। लेकिन ये सैलरी आपको अलग अलग जोन में, अलग अलग स्टेट में वेरी करता है कि आप किस स्टेट में जॉब कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह की जो सरकार है वो अलग तरीके से आपको पेमेंट प्रोवाइड कराती है। दिस इज नॉट फिक्स दैट यू गेट अमाउंट, ये अमाउंट फिक्स नहीं होता है कि भाई जी आपको हर जगह सेम ही सैलरी मिलेगी, तो इसमें फिक्स नहीं होता है। बट मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, इसमें सबसे अच्छी जो खास बात है डाक विभाग में वो ये है कि जब आप अगर डाकिया बन जाते हैं तो आप अपने घर से जाते हैं, आप अपने घर से जाते हैं सुबह को, और भाई शाम को आप अपने वापस घर आ जाते हैं पोस्ट ऑफिस से। तो ये जो डाक खाना होता है हमारा, इस डाक खाने में सबसे बड़ी खास बात यही मिलती है आपको कि यहाँ जॉब करके आने के बाद में आप शाम को आराम से अपने परिवार के साथ रहते हैं। सैलरी भले ही थोड़ी बहुत कम हो, लेकिन शांति रहती है। उसके साथ साथ आप अपना कोई और भी काम देख सकते हैं, और आपको सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको आपके दायरे में, आपके लोकल में ही जॉब मिलती है। लोकल में जॉब इसलिए मिलती है इंडिया पोस्ट में, क्योंकि आपको सबको पता होना चाहिए, जितने भी हमारे
नवयुवक हैं या जो भी डाकिया बनता है, जीडीएस बनता है, उसको पता होता है किस गांव में कैसे जाना है, किसका घर कहाँ है, बिकॉज दे आर एक्वेंटेंस, वो एक दूसरे के परिचित होते हैं, तो इस वजह से लोकल में ही आपको जॉब मिलती है। सबसे बड़ा बेनिफिट तो आपको ये मिलता है। ठीक है, अब यहां मैं बात कर लेता हूं आपकी कट ऑफ वगैरह को लेकर के और रिजल्ट को लेकर के, तो इसमें घबराने की जरूरत है नहीं। अब देखना ध्यान से, ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ केवल उन राज्यों के लिए है, इनको छोड़ के, जैसे यूपी को छोड़ दो, बिहार को छोड़ दो, हरियाणा को छोड़ दो और राजस्थान को छोड़ दो और एमपी को, क्योंकि इनकी जो कट ऑफ है, इनकी तो स्पेशल कट ऑफ है, वो मैं आपके साथ में साझा करूंगा। ये कट ऑफ इन स्टेट्स की तो स्पेशल रहेगी, उसके विषय में मैं अभी चर्चा करूंगा। ये जो कट ऑफ है, ये है अदर स्टेट की, इन 5 को छोड़ के। यहां पर क्या होता है, किसी स्टेट में लो कट ऑफ जाती है, किसी में हाई जाती है, और लड़की हो चाहे लड़का, सभी के लिए ध्यान देने वाली बात यह है, जो जनरल से बिलोंग करता है, जो यूआर से बिलोंग करता है, आपका जो कम से कम कट ऑफ रहेगा 85% से उठेगा, 95 तक जाएगा। मतलब हर जोन में, हर राज्य में अलग लेवल से आपकी कट ऑफ जारी होगी, किसी की 85% पे, किसी की 90 पे, किसी की 95 पे। और ईडब्ल्यूएस वालों की लगभग 84 से 90 के बीच में शुरुआत होगी, और सिलेक्शन जो होगा आपका वो यहां पर होगा। अब जो बच्चा ओबीसी में है तो उसका 80 से लेकर के 88, एससी में है 80 से लेकर के 87, और जो बच्चा एसटी का है उसका लगभग 80-84 तक उसका मानो सिलेक्शन हो जाएगा। और जो बच्चा फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसका लगभग 78 यानी 78 से 75 के आसपास हो ही जाता है, लगभग ये स्कोर होता है जिसका, उसका हो ही जाता है। अब यहां पर लेकिन एक बात है, ये जो हमारे पास में 5 स्टेट बच रहे हैं, इन स्टेट की कट ऑफ जो जाती है वो क्या जाती है सबसे ज्यादा, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो मैं आपको सभी को एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप वास्तव में, आपने भी इसमें फॉर्म डाला है और आपका परसेंटेज वास्तव में इतना है, तो आपका फिर जो है सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इस चीज को ध्यान से समझना, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हैं बिहार के लिए, राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए, देखो इसमें एक बात ध्यान रखना सभी साथी, ये जो है आपके पास में ये कट ऑफ टफ जाएगी, किस किस की, मैं जो आपको बता रहा हूं इन देखना, जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, और जो आपका यूपी है, बिहार है, ठीक है, और मध्य प्रदेश है, इनकी कट ऑफ हमेशा से ज्यादा जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो परसेंटेज है बच्चों की बहुत होती है, तो यहाँ जो है इनकी लगभग पहली 100 पे भी जा सकती है और 99 पे भी जा सकती है। पहली मेरिट जो आएगी, फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट जो आएगी वो डाउन होती चली जाएगी। पहली मेरिट जो आएगी आपकी कितने पाएगी, लगभग 93 पे। ईडब्ल्यूएस की लगभग मान लो 98 के बाद में इसका मान लो लगभग 99 के बाद 98% पर। ओबीसी का लगभग यही है 98 पॉइंट कुछ पर, और एससी का जो है लगभग भाई आपका एससी का हो जाएगा लगभग 97 पे या फिर आपका 96 पे लगभग हो जाएगा। ठीक है, बस ये जो हमारे पास में यहाँ की जो खबर है, इसकी अगर हम बात करें, ध्यान से देखने की कोशिश करें, इस खबर को देखें ध्यान से, तो आपको यहाँ से बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो ध्यान से, एक सेकंड, ये हटा देते हैं यहाँ से। ये देखें, जो हमारा एसटी है इसके लिए लगभग आपका जो कट ऑफ रह जाएगा वो लगभग 92 के आसपास, 93 के आसपास रहेगा, और जो फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं इनका लगभग हो जाएगा आपका ये कोई 85 के आसपास लगभग इनका हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है हमारा जो मैंने आपको बताया है, इसमें से ये लगभग आपका फर्स्ट कट ऑफ का रहेगा, फिर सेकंड लिस्ट आएगी और फिर आएगी थर्ड लिस्ट। हर साल आती है इसकी लिस्ट और डाउन होकर के जाती है अगली वाली, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट आएंगी। पहली जो लिस्ट आ रही है आपकी इंडिया पोस्ट की, ये मार्च के फर्स्ट वीक में आ रही है। कब आ रही है? मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी जो है इसकी कट ऑफ जारी होगी, पहली जो लिस्ट होगी। बहुत सारी खबरें आपने देखी, मैंने भी सुना था कि 28 तारीख को जो है इसका आ रहा, लेकिन नहीं, इसका जो रिजल्ट है साथियों वो आपका जो आ रहा है, इसका इंडियन पोस्ट का पहली जो मेरिट आ रही है वो आ रही है आपकी मार्च के फर्स्ट वीक में। तो आप सभी थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, 10 से 15 दिन के अंदर रिजल्ट आता है, और आपको कैसे चेक करना है, कहाँ से चेक करना, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। आप भी निश्चिंत रहिएगा। फिलहाल दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और साथ में बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत साथी।